धनु राशि वालों, दोस्तों, सभी देवी देवताओं का बहुत बड़ा भयानक संकेत मिल चुका है। जी हाँ, समय भी बहुत कम है। श्री देवी देवताओं का अद्भुत संकेत आपकी जिंदगी में खुलने वाला है। सौभाग्य का द्वार और समय भी बहुत कम है। आज शाम 4 बजे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदलेंगी, ऐसा ब्रह्मांड का संकेत है। सारा सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी माता दी लिख दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज का यह संदेश बहुत ही विशेष है। क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार परेशानियां बढ़ने लगती है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसे संकेत देना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है, हे भगवान, मेरी जिंदगी कब बदलेंगी। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो केवल समय नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति की सोच, भाग्य और जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। विशेष रूप से गुरु की कृपा, सूर्य का तेज, चंद्रमा की शांति और शुक्र का सौभाग्य जब जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, तब रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर यह समय 33 कोटि देवी देवता मेहरबान हो चुके हैं। माता महालक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती, सभी बड़े देवी देवता प्रसन्न हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में पिछले कुछ समय से पूजा पाठ की इच्छा बढ़ रही है, सुबह उठते ही भगवान का नाम याद आता है या मन बार बार मंदिर जाने को करता है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। यह आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा जगाने का संकेत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरा सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारण के माध्यम से मतलब अवधारणा के माध्यम से बताया गया है कि ईश्वर की शक्ति और देवी ऊर्जा अनंत रूपों में संसार कल्याण करती है। जब मनुष्य सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन आता है, और अवसर यही परिवर्तन उसके जीवन के बड़े बदलावों की शुरुआत बनता है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। जी हाँ दोस्तों, गुरु ग्रह, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, ज्ञान, सम्मान, धर्म और विस्तार का कारक भी माने जाते हैं। जब भी गुरु की सकारात्मक ऊर्जा जीवन में मजबूत होती है तो व्यक्ति को सही सलाह, अच्छे लोगों और अवसर मिलने लगते हैं। एक नहीं, अनेक नए नए मौका मिलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह सुख, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है। शुक्र की शुभ ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में आकर्षण और आराम के अवसर भी बढ़ा सकती है। और जो यह समय संकेत मिल रही है, यह आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही उम्दा समय का निर्माण होने का संकेत है। साथ ही साथ याद रखिएगा, चंद्रमा का मन मतलब स्वामी माना गया है। जब मन मतलब शांत होता है ना, तो व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है। इसलिए कई बार भाग्य बदलने से पहले हमारी सोच बदलती है। अगर आपका सोच बदल जाएंगी तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सोच बदलना होगा, काम करने के तरीके में भी बदलाव लानी होंगी। और सूर्यदेव आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व और प्रतीक हैं। जब व्यक्ति हर डर को छोड़कर अपने कर्म पर विश्वास शुरू करता है, तब मानो सूर्य की किरणें की तरह उसके जीवन में नए प्रकाश फैलने लगती है और सूर्य से भी तेज किस्मत आपकी चमकने लगती है। अगर ऐसा समय का निर्माण हो जाती है तो एक छोटी सी कहानी जिसको आपको एकदम ध्यान से सुननी है। दोस्तों, एक व्यक्ति कई वर्षों से परेशान था। काम में नुकसान, घर में तनाव, पैसों की दिक्कत, मन में डर। वह रोज भगवान से कहता था, मेरी मदद करो, लेकिन उसे लगता था कि उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही है। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में क्यों नहीं बदलाव हो रही है। तो जो साधु संत थे वे मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान से रास्ता मांगते हो, लेकिन हर नए रास्ते को डर की वजह से ठुकरा देते हो। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आया कि ईश्वर संकेत दे सकते हैं, लेकिन कदम हमें स्वयं उठाना पड़ता है। ईश्वर दरवाजा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाना हमें स्वयं को पड़ता है। ईश्वर
सीढ़ी दे सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना स्वयं पड़ता है। दोस्तों, यही आज का सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए। देवी देवताओं की कृपा केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कर्म करने की शक्ति प्राप्त करना भी माने जाते हैं। अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है तो निराश मत होना। हो सकता है यह संघर्ष आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया हो। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतने ही करीब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित करें यदि आपकी परंपरा और सुविधा हो, और पूरे दिन किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प लीजिए, आपको लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में यह विश्वास रखिए, मेरे जीवन में जो भी अच्छा परिवर्तन आएगा मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहूंगा। दोस्तों, ग्रह जो है कई बार दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन आपके कर्म आपकी यात्रा तय करते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको साहस दे सकता है, लेकिन सफलता के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। यही सच्चाई है, और सच्चाई से आप जितना भागोगे उतना ही उलझन में फंसोगे। मैं मान रहा हूं कि यह समय देवी देवताओं का खेल शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, क्योंकि देवी देवता हमेशा अपने भक्तों को खुश देखना चाहते हैं। तो अपने भक्तों के लिए देवी माता और देवी देवता सही करते हैं। जी हाँ, गलत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलने जा रही है। आज का यह संदेश अपने दिल में आपको उतार लेना है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, और हो सकता है जिस बदलाव का आप इंतजार कर रहे हैं उसकी शुरुआत आज आपके छोटे से कदम से हो जाए। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, सच बोलना, सुख शांति और सफलता की कामना करते हैं, तो सच्चे मन से अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन आएगा, मेरा भाग्य बदलेगा, क्योंकि मेरे ऊपर यह समय 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और जब इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है तो मेरे कार्य बनेंगे ही, मेरी जिंदगी बदलेंगे ही, मुझे विश्वास है। दोस्तों, विश्वास वह चीज है जो मरे हुए पेड़ में भी जान डाल सकती है। दोस्तों, आपको खुद पर और भगवान पर और अपने पेरेंट्स पर बहुत भरोसा करना है, क्योंकि याद रखिएगा, जो खुद पर भरोसा करता है वही जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर पाता है। वही 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है, क्योंकि आपके अंदर भगवान विराजमान है। और दूसरा होता है भगवान। जी हाँ दोस्तों, अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कोई भी दुश्मन चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। भाग्य का खेल शुरू हुआ है और भगवान का नया खेल आपकी जिंदगी में शुरू हुई है। जितना मेहनत करोगे उससे डबल फायदा आपको होगा। आपके कर्जे खत्म होंगे, परेशानी खत्म होंगे, और जिंदगी जो है वह स्वर्ग बनेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसके लिए मैंने अध्ययन किया है। दोस्तों, माता महालक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण आपके घर पधार सकते हैं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण और राधे माँ छोटी सी रूप धारण करके आपके घर पधारेंगे और आपके घर को हालात को जानेंगे। साथ ही साथ यह भी हनुमान जी और महादेव जी ने संकेत दिया है कि आपका घर जो है वो पवित्र स्थान बन जाएगा, क्योंकि देवी देवताओं का निवास स्थान बन जाएगा। आपके घर पधारेंगे देवी देवता। ऐसा भी चमत्कारिक संदेश अभी यूं कहें कि संकेत मिल रही है। और जब इतने शुभ संकेत आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपको खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि भगवान आपके साथ ना तो पहले कभी गलत किए थे, ना अभी गलत कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि आपके जीवन में ऐसे में दिक्कत है, परेशानी है। किसी का तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो किसी को कोर्ट केस के मामले में किसी ने बेवजह फंसा दिया, तो किसी का लड़ाई झगड़े घर में चलते आ रही है, तो भाई भाई में भी लड़ाई हो रहा है जमीन जगह को लेकर। अब समस्त झगड़े आपके खत्म होंगे, क्योंकि देवी देवता का आशीर्वाद जो प्राप्त हो चुका है, इसलिए इतनी बड़ी खुशियां आपको मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी यह संकेत आपके लिए दिया था कि सावन माह जैसे ही खत्म होगा वैसे आपकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू होगी और आपका भाग्य बदल जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर देवी देवता मेहरबान हो जाए तो आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। अंतरिक्ष में भी बहुत बड़े ग्रह गोचर हुए हैं, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में होगा, और आपके पास पैसों की मोटी मोटी गड्डी हाथ आपको लगेंगी। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो कि आपको मिलने वाली है। धन की देवी माता महालक्ष्मी जी के साथ 33 कोटि देवी देवता जो है आपके ऊपर प्रसन्न हैं, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि दोस्तों तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा, 100% गारंटी तक है। और हाँ, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। देखिए, जो काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ा फोकस बनाए रखिए, कुछ नया चीजों पर ध्यान दीजिए, अपने माइंड को अपग्रेड कीजिए, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। जिस कर्ज को लेकर आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, वह तमाम प्रकार के कर्जे भी आपके खत्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ और 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास बनाए रखिएगा दोस्तों। वह दिन दूर नहीं है जब आप खुशी से एक पैर पर नाचना शुरू कर दोगे। महादेव जी, माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्णा और देवी माता आपके समस्त कार्य को बना देंगे और आपकी जिंदगी जो है वो स्वर्ग बन जाएंगी, मैं लिख कर देता हूं। लेकिन यह समय आपको कुछ विशेष गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में जो धन, जो खुशियां आने वाली है वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं जान पाओगे। क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू गुरुदेव, सभी देवी देवता की जय। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, दोस्तों अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें। भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन मिलने वाली सफलता से थकान काफी ज्यादा कम महसूस भी होंगी। अनुभवी लोगों के साथ समय बिताने से नई और उपयोगी बातें सीखने को मिल सकती हैं। मेहनत के अच्छे नतीजे मिलने से आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ गैर जरूरी बहस से बचें। किसी करीबी दोस्त या भाई के साथ रिश्ते में तनाव हो सकता है। ज्यादा काम के कारण चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय लें और शांत तरीके से बात करें। छोटी बात को रिश्ते की बड़ी समस्या न बनने दें। महत्वपूर्ण कारोबारी काम तय समय पर पूरे हो सकते हैं। जोखिम वाले काम में फिलहाल रुचि ना लें। इनकम के साधन बढ़ने की संभावना है। नई कमाई का रास्ता सामने आ सकता है या मौजूदा काम से आमदनी बेहतर हो सकती है। ऑफिस में किसी से विवाद में ना पड़ें। और हाँ, इन बातों का भी ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण कारोबारी काम तय समय पर पूरे हो सकते हैं। जोखिम वाले काम में फिलहाल रुचि ना लें। इनकम के साधन बढ़ने की संभावना है। नई कमाई का रास्ता सामने आ सकता है या मौजूदा काम से आमदनी बेहतर हो सकती है। ऑफिस में किसी से विवाद में ना पड़े। साथ ही साथ घर की व्यवस्था अच्छी बनी रहेंगी। युवा अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहेंगे। रिश्ते की भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। खान पान संतुलित रखें। लापरवाही से लीवर से जुड़ी परेशानी होने का संकेत है, इसलिए शराब और बहुत भारी भोजन से बचना बेहतर रहेगा। कोई लगातार परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तथा आज किसी फैसले को लेकर मन दो तरफ बांटा रह सकता है। बच्चों से जुड़ा कोई मामला भी ठहर कर सोचने के लिए मजबूर करेगा। पैसों के मामले में दो विकल्प सामने आ सकते हैं और दोनों के अपने फायदे नुकसान होंगे। तुरंत फैसला करने के बजाय थोड़ी और जानकारी जुटाकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। घर का माहौल ऊपर से शांत रहेगा, लेकिन मन में कई बातों को लेकर सोच विचार चलता रहेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को लेकर दो अलग अलग राय के बीच संतुलन बनाना होगा। टेक्निकल क्षेत्र में दो योजनाओं में से एक को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। बिजनेस या निवेश से दो प्रस्ताव सामने आ सकते हैं, इसलिए उनकी शर्तें ध्यान से समझेंगे। फ्रीलांसर को आगे की दिशा तय करने में थोड़ी उलझन रह सकती है। दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें। रिश्ते में दिल और दिमाग अलग अलग दिशा दिखा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादीशुदा लोगों को किसी मुद्दे पर पार्टनर से बातचीत साफ करनी होंगी। सिंगल लोगों को दो अलग अलग व्यक्तियों के प्रति आकर्षण के कारण उलझन भी हो सकती है। कुछ लोगों के सामने पुराने रिश्ते और नए आकर्षण के बीच चुनाव की स्थिति बन सकती है। इस स्थिति साफ होने तक बड़ा वादा बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। सिर दर्द या आंखों पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है। ज्यादा सोचने से नींद प्रभावित हो सकती है। माइग्रेन की समस्या हो तो अपने सामान्य ट्रिगर से बचें और पर्याप्त
आराम करें। आज सुबह का समय या फिर शाम का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा और परिवार से सहयोग मिलेगा। दोपहर में परेशानी थोड़ी बहुत आन पड़ेंगी, लेकिन इस समय आवश्यक कार्य ना करें, इनकम में कमी हो सकती है। शाम में समक्ष पक्ष में हो जाएगा, इनकम में वृद्धि होगी, रोगों में आराम मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, छोटी यात्रा का योग भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, शिवालय में शाम को घी का दीपक आपको जलाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ जी का पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर लेते हैं या फिर हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके ऊपर समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए, दिन मिले जुले नतीजे वाला रहेगा। अपने लक्ष्य के लिए की गई कोशिशों में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। कुछ लोग आपके लिए मुश्किल स्थिति पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी योग्यता और समझ से उन्हें हावी नहीं होने देंगे। अपने काम पर ध्यान बनाए रखना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी होती है। पड़ोसियों से झगड़ा या अनबन होने की स्थिति बन सकती है। छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी परेशानी होने के कारण तनाव रह सकता है, उनकी समस्या समझें और जरूरत हो तो मदद भी दिलाएं। दोस्तों, कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन फिलहाल कोई नया काम शुरू करने में रुचि ना लें। किसी कर्मचारी की सेहत खराब होने से काम की व्यवस्था प्रभावित भी हो सकती है। अनजान लोगों के साथ पैसों का लेन देन करते समय खास सावधानी रखिएगा। रकम या शर्तें बिना जांचे आगे न बढ़ें। पति पत्नी के बीच प्यार और अच्छा तालमेल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी विपरीत लिंग के दोस्त के साथ प्रेम संबंध में बदल सकती है। भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा समय लें। गैस और कब्ज की परेशानी हो सकती है। पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन रखें। घर के किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर चिंता भी होती हुई दिखाई दे रही है। आज कई चीजें अचानक और तेजी से बदल सकती है। परिवार में किसी तत्काल फैसले के कारण हलचल बढ़ सकती है। घर के बड़े लोगों की राय किसी विवाद को जल्दी सुलझाने में मदद करेंगी। परिवार के किसी सदस्य की वजह से अचानक यात्रा भी बदलाव ले सकती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और अचानक कोई मौका सामने भी आ सकता है। टेक्निकल क्षेत्र के लोग अचानक आई किसी समस्या का जल्दी समाधान निकाल पाएंगे। मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में अचानक कोई प्रस्ताव भी मिल सकती है जिस पर जल्दी कार्रवाई करनी होगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के सामने बिना ज्यादा तैयारी के कोई मुश्किल प्रेजेंटेशन आ सकती है। दोस्तों, तेजी के साथ सही फैसले लेना आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। देखिए, ज़्यादा भाग दौड़ से थकान भी हो सकती है। सिर दर्द या फिर माइग्रेन समस्याएं भी हो सकती हैं। स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों में जलन या दबाव बढ़ा सकती है। समय समय पर आंखों का आराम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप हर किसी के नजर में हैं। जी हाँ, जल्दी ही आप अपनी दुश्मनों को पहचान भी जाएंगे। इनसे निपटते हुए सावधान रहें, क्योंकि ये लोग आपको भड़का कर आपको गलत साबित करना चाहते हैं। यदि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है तो पीछे हट जाएं। हालांकि आपको कोई ऐसा भी मिलेगा जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आपको वजन न बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। आप पाएंगे कि अपनी डाइट पर नियंत्रण के बावजूद आपको भारीपन महसूस आप कर रहे हैं। आप पर एक तरह का आलस सा छा जाएगा जिससे आप थकान और अजीब सा महसूस करेंगे। असल में यह आपके शरीर से अधिक मन की समस्याएं हैं। ध्यान तथा मन को एकाग्र करने से अन्य तरीकों से आप हल्का महसूस करेंगे। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती हैं। आपको अपनी गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत होती है, जो कि तनाव के चलते कहीं दब सी गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। आज आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, जो आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तीव्रता और जुनून आपके प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं, आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर धकेलते हैं। सतर्क रहें और जल्दीबाजी से बचें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। निरंतर संपर्मन और देखभाल के साथ आप वास्तविक प्रगति और अपने काम में सफलता पाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह समय अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता को कोई तोहफा दे सकते हैं, गिफ्ट, जिसको पाकर आपके माता पिता अगर प्रसन्न हो जाए तो याद रखिएगा आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।